रेडी हो गए हैं और मैं नारियल पानी पी लूँ क्योंकि नारियल पानी के बिना तो मेरा दिन अधूरा है, ठीक है। तो सबसे पहले नारियल पानी भी लेती हूँ। कान्हा जी को रेडी कर दिया, उनको बिठा दिया है दादी साइड कमरे में और उनको भोग भी लगा दिया है और मैं भी रेडी हो गई। मेरा ऑर्डर करा तो बस अब थोड़ी सी देर में निकल रहा है। मेरा भाई भी आ गया है और हम बस सारा सामान पैक करके हम निकलते हैं। तो हम आए हुए डीमार्ट, पापा और संदीप है जो गाड़ी में गैस भरवाने गए, गैस वाली गाड़ी कार, इसलिए तो वह और हमको यहाँ पे छोड़ दिया था डीमार्ट में कि भाई जो भी खाना पीना है वो सामान यहाँ से ले लो। तो अभी हम सामान ले रहे हैं खाने पीने को, क्योंकि जी घबराता कार पे मेरा तो बहुत ही ज़्यादा। तो हमने यहाँ से खाने पीने के लिए खूब सारे सामान लिए और काउंटर पर गए। काउंटर पे हमने जितने भी हमने सामान लिए उन सबकी बिलिंग करवाई। हमको थोड़े लोवर वगैरह भी मेरे को पसंद आ गए थे तो मैंने वो भी ले लिए थे सफ़र के लिए, ठीक है। फिर हम वहाँ से निकले और ये सरस पार्ले गए थे हम। यहाँ पे हमको सुबह से हमने कुछ खाया पिया नहीं था तो नाश्ता करने के लिए तो वो लोग गए थे नाश्ता लेने के लिए और मैं और मम्मी गाड़ी में बैठे हुए थे। कुछ भी नाश्ता नहीं किया, कुछ भी खाया पिया नहीं है, तो समोसे लेने के लिए गए हैं और हमने बहुत सारा सामान ले लिया आज तो खाने के लिए। आज का या कल का भी हो जाएगा आते वक्त का, तो दूसरा सामान ले लिया और अभी मैं और मम्मी गाड़ी में बैठे हुए हैं। फिर वो आएंगे, फिर नाश्ते करके फिर निकलेंगे। और हम जा रहे थे नागनिशा माता के मंदिर और मैंने हाथों में मेहंदी भी नहीं लगा रखी थी क्योंकि मैं खुद भूल गई थी। तो मैंने सोचा वह गाड़ी में बैठे बैठे क्यों ना लगाई जाए, तो मैंने भी लगाई और मेरे मम्मी ने भी लगाई, मतलब सासू जी ने। फिर हम लोग रास्ते में ही चल रहे थे और रास्ते के अंदर आए अंजनेश्वर महादेव, जो कि बहुत ही अच्छा पैलेस था। तो हम वहाँ पे पहुँच चुके थे। हमारे पापा ने कहा कि यहाँ पे बढ़िया मंदिर है, यहाँ पे चल के आते हैं, दर्शन भी कर लेंगे फिर निकलते हैं। तो यहाँ से मैंने व्लॉगिंग करने को दे दिया था मेरे भाई को। आज जब हम आ गए हैं अंजनेश्वर महादेव, ओम बना के और नौगणेचा माता की जाते हुए ट्रिप के बीच में ये आया है। बहुत अच्छा स्थान है, तो दर्शन करते हुए चलते हैं। जीजा भी व्लॉगिंग नहीं कर सकती तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो बने रहिए। तो हम पहुंच गए थे मंदिर के अंदर और ये मैं और मेरे सासू जी पीछे पीछे आए रहे और मेरे ससुर जी और मेरे शुभ सा ये दोनों के दोनों आगे चल रहे थे और संदीप ब्लॉगिंग कर रहा था, ठीक है। तो फिर ये सीढ़ियाँ देखी और मेरे मम्मी ने देखा, ओ भाई इतना ऊपर सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, तो क्योंकि उनको इतना ऊपर चढ़ाई में चढ़नी नहीं आता है। और मैं ढूंढ रही थी आकड़े के पत्ते क्योंकि मेरे को गाड़ी में जी घबरा रहा था। तो मम्मी ने कहा था कि इसको ना स्लीपर के अंदर रख लो, पहन लो, मतलब पैरों के नीचे दबा लो ताकि इससे आपका जी नहीं घबराएगा। तो मैं उसको संभाल के रख रही थी ताकि कहीं उड़ के कहीं चले ना जाए, ठीक है। फिर संदीप तब तक तो ऊपर पहुँच गए थे और ये चमगादड़ थे यहाँ पे, तो बहुत सारे चमगादड़ थे, बहुत सारे थे, मतलब पूरी तरफ। और ये पहाड़ के नीचे मंदिर था। तो ये भोले बाबा और सामने ही उनके नंदी जी विराजे हुए और ये मेरे भोले बाबा। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। सबके कष्ट हरो, सबके दुख हरो, सबको सुखी सुख दो, सबके जीवन में शांति हो, जय श्री राम। ये पीछे गुफा जाती है, हम उधर चलते हैं। ये सब चमगादड़ है हमारे ऊपर ही से। अगर ये को भी गुस्सा आया ना तो ये सब अटैक कर देंगे। क्या दिख रहा होगा आपको? मैं दिखा, ये दिख रहा है, ये देखो, ये किला। वाह, ये कुंड है। इस जगह की ये मान्यता है कि यहाँ पे भीम ने लात मारी थी, इस वजह से यहाँ पर इतना बड़ा खड्डा हो गया। कहते हैं यहाँ पे भैया भीम की लात से इतना बड़ा खड्डा हो गया था। भाई पावरफुल थे भीम तो। और मंदिर के जस्ट सामने ही एक कुंड था जिसके अंदर मछलियाँ थी खूब सारी और मेरे पापा ने इनको चने खिलाए थे, मतलब फेंके थे। तो यहाँ पे इतनी सारी मछलियाँ इकट्ठी हो गई। देखो आप, ये देखो, ये मछलियाँ, ये ऐसी बहुत सारी थी पर पता नहीं इतनी कम क्यों आ रही है, पर थी बहुत सारी, ठीक है। उस वीडियो में नहीं आई। फिर हम इस जगह से निकले और भोले बाबा को टाटा बाय बाय किया, राधे राधे किया। फिर हम वहाँ से निकले
उसके बाद में ये रास्ता शुरू हुआ और इतना सुंदर व्यू आया ना, इतना सुंदर देखो आप, मतलब मेरे को, मैं माउंट आबू गई थी ना तब ही ऐसा मैंने व्यू देखा था और मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि राजस्थान में भी इतनी सुंदर सुंदर जगह होगी। और बारिश का टाइम अलग से था तो हरियाली इतनी ज़्यादा हो रखी थी, इतना मस्त मौसम हो रखा था। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं, ऐसा लग रहा था मतलब कि मैं खुद माउंट आबू वाले जो रूट था ना उस रूट के ऊपर मैं वापस से चल रही हूँ। इतना सुंदर व्यू था, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ें और इतना सुंदर व्यू, मतलब इतनी सारी हरियाली हो रखी थी। और इस रास्ते पे बंदर भी थे और भेड़ भी थी। जो भेड़ बकरियां तो देखो आप, पूरा रास्ता घिर के चल रही है, पूरा का पूरा रास्ता, इतनी भेड़ बकरियां इतनी सारे झुंड में चल रही है ना। मैंने मतलब बहुत टाइम बाद में ऐसी इतने सारा मेला मैंने एक साथ देखा होगा, बहुत टाइम बाद। और इनको संभालने वाले ये एक जो अंकल जी हैं बहुत बूढ़े से, ये संभालते हैं। और इसी रास्ते पे दिखे हमको इतने सारे ऊँट के बच्चे, मतलब इतने सारे ऊँट दिखे थे। और हमने तो यहाँ पे गाड़ी भी रोकी और मेरे पापा को आया कि मैं इनके साथ फ़ोटो खिंचाऊंगा, तो हमने यहाँ गाड़ी रोकी। और ये देखो ऊँट कितने सुंदर सुंदर, इतने लंबे लंबे, तो सब ने फ़ोटो खिंचाई और बस मेरी बारी है तो मैं पीछे रह गई, तो मैंने फ़ोटो नहीं खिंचाई। और हम ऊँट फिर वापस से ऊँट को बाय बाय किया और थोड़ा सा आगे चले, फिर से इतनी सारी भेड़ बकरियाँ आ गई वापस से। इतना झुंड देखो आप, कितनी सारी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि रोड पर गाड़ियाँ नहीं भेड़ बकरियाँ चल रही हैं, गाड़ियाँ तो जाम हो जावे, इतनी सारी हैं। तो हम पाली आ गए थे और पाली में ही ना हमारे मिलने वाले थे। हमने उनके वहाँ पे थोड़ी देर रुके, थोड़ी देर स्टे किया। फिर उसके बाद शक्ल को कैसे नींदों में सुबह से लेके सफ़र कर रहे थे और पास से फिर हम निकले पाली से। और सनसेट का टाइम हो ही गया था क्योंकि शाम तो हो ही गई थी। और सनसेट व्यू देखो आप, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत मस्त हो रहा था। ऐसे सफ़र में मुझे मज़ा आता है। हम हमारे पापा के दोस्त के यहाँ पे रुकने के बाद वहाँ से निकले और अभी हम पहुँचे हुए हैं ओम बना के दरबार में दर्शन करने के लिए। ये भी रास्ते में ही थे, तो अभी बस जस्ट पहुँचे हैं, बाहर खड़े हैं, अब दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो हम इनके लिए साफ़ा लाना तो भूल ही गए थे, अब पूरे रास्ते ढूंढा पर नहीं मिला। अब ओम बना था कि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर देखते क्या करेंगे। ये ओम बना के बाहर जो दुकानें लगी रहती है पास में, तो यहाँ पे खुले यहाँ पैसे पड़े होते हैं, संदीप जी पैसे ही पैसे हैं। बटुआ है ये तो पर्स, सॉरी पर्स है। तो इसी को पागल बनाने का बड़ा अच्छा तरीका था। और हमारे यहाँ पे साफा जो ढूंढते थे वो भी मिल गया है, वो ले रहे हैं। पाग ढूंढी बट पाग अच्छी नहीं लगी इनको, और प्लस है ना वो उसकी रेट बहुत ज़्यादा थी उसके अकॉर्डिंग, तो हमने नहीं ली। और मेरे बाल तो आप देख लो भाई, सही भी नहीं कर सकते, इतने गंदे बाल हो रखे अभी तो। और हमने ली ओम बना था कि फ़ोटो जो कि गाड़ी में लगानी है। अभी दर्शन करने जाते हैं। तो ये है ओम बनासा और आप लोग भी इनके दर्शन कर लीजिए। इनकी मान्यता राजपूतों में बहुत ज़्यादा है, तो हमने इनके दर्शन किया। हम भी इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो इनके पीछे ही इनकी बुलेट भी थी, रखी हुई थी, इसकी भी बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है क्योंकि इसी बुलेट के साथ, ये बुलेट उनकी मतलब बहुत प्यारी थी और इसके साथ ही उनका एक्सीडेंट हुआ था मतलब बुलेट चलाते वक्त ही, तो इसकी भी पूजा की जाती है। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद में और वो बुलेट जो रखी हुई थी उसके भी हमने दर्शन किए, उसके भी पूजा होती है तो हमने उसके साथ फ़ोटो भी खिंचाई थी वहाँ मंदिर के अंदर। फिर जैसे हम बाहर निकले तो बाहर एक पेड़ था, जिस पेड़ से इसी पेड़ से ना ओम बना का एक्सीडेंट हुआ था उनकी बुलेट के साथ में। तो इस पेड़ को भी यहाँ पे बांध दिया गया, मतलब यहाँ पे इनको भी ऐसे लच्छे से बांधा जाता है। तो मैं और ये हम दोनों शुभ सा मिलके एक राउंड लेते हैं, मतलब पूरा एक ऐसे लच्छा लेते हैं, उसको ऐसे गोल गोल बांधते हैं। तो फिर हमने भी ऐसे एक राउंड लेके इसको अच्छे से बांध दिया। इससे अगर आप लोग भी है ना कभी जोधपुर जाओ ना तो रास्ते में ही इनका दरबार आता है, ओम बनासा चोटीला धाम के पास ही है। तो ये उनका गांव है चोटीला, पर ये तो मेन रोड पे ही है इनका धाम। तो आप आएँ और कभी ना कभी इनके दर्शन ज़रूर करना, ज़रूर, अगर आप इस रास्ते से कभी जाते हैं तो। ठीक है, जय श्री ओम बनासा।
फिर हम लोगों ने लच्छा बांधा और हम वहाँ से निकले और रास्ते में ही हमको एक साफ़े की दुकान दिखी। बड़ी मुश्किल से ढूंढने के बाद में हमने एक साफ़ा लिया। उसके बाद में हमको रात को रुकने के लिए एक होटल चाहिए था, हम वहाँ पे रुके और रात को वहीं सोए थे। फिर सुबह हम नागनेचा माता के लिए निकले थे, तो उसके व्लॉग के लिए आप लोग इंतज़ार करें। राधे राधे। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना।